जय श्री महाकाल। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और इंडिया न्यूज़ आप देख रहे हैं तो मैं आपको एक बड़ी और रोचक खबर बता दूं, क्योंकि महाकाल दर्शन के लिए आप बिल्कुल गए होंगे और अगर नहीं गए तो ज़रूर जा रहे होंगे। लेकिन आपको बता दूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में महाकाल लोक का लोकार्पण किया और जब वहाँ पर लोकार्पण हुआ उस दिन से जो भक्तों की संख्या है उसमें 10 गुना से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। अब भीड़ इतनी ज़्यादा है और वहाँ पर उतना स्पेस है नहीं है महाकाल के दर्शन का। मैं आपको ये भी बता दूं कि महाकाल की जो सुबह की जो तस्वीर आती है वो पूरे देश में सबसे ज़्यादा सर्कुलेट होने वाली तस्वीर है, जिसमें लोग प्रातःकाल जो भस्म आरती होती है उसके दर्शन करते हैं और यही कारण है कि वहाँ पर भक्तों के बढ़ने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। असल में महाकाल की महिमा ही ऐसी है, जिस पे काल का संकट हो उसके बारे में कहा जाता है कि वो महाकाल के अगर दर्शन कर ले तो उसका काल भी कुछ नहीं कर सकता। अब परेशानी इस बात की है क्योंकि वहाँ संकट बढ़ता जा रहा है, दर्शन का संकट बढ़ता जा रहा है। लोग तमाम दूर दराज के राज्यों से पहुँच रहे हैं, इलाकों से पहुँच रहे हैं, लेकिन दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। अब जब कोई बड़ी उम्मीद से आता है और दर्शन नहीं करे तो वो क्या करे, वो चिड़चिड़ा हो जाता है, वो लड़ने लगता है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें टिकट काउंटर की देखी गई हैं, जहाँ पर श्रद्धालु टिकट की लाइन में लगे हैं। कोई 2 दिन से लगा हुआ है, कोई पूरा 1 दिन से खड़ा हुआ, लेकिन उसको टिकट नहीं मिल पा रहा है। असल में 580 जो संख्या है वो निर्धारित है और 580 जो संख्या है उस 580 में से 180 टिकट आम लोगों के लिए, बाकी जो 380 टिकट हैं वो महाकाल परिसर में जितने भी पुरोहित हैं और पंडित हैं उनके जजमानों के लिए हैं जो पूजा पाठ करते हैं। तो अब 180 में कैसे व्यवस्था हो पाएगी, 160 में कैसे व्यवस्था हो पाएगी। अब लोग लाइन पे लग रहे हैं। ये 1500 टिकट की बात कर रहा हूँ, जिसमें 1500 रुपये लिए जाते हैं, जो कि गर्भगृह में जाके दर्शन होते हैं। अब मार मची हुई, मतलब लोग रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, मंदिर प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जनाब टिकट तो बेचे जा रहे हैं। अब लोग दर्शन करें तो कैसे, हर कोई गर्भगृह में दर्शन करना चाहता है। वीवीआईपी कोटा अलग से है, नेता नगरी अलग से है और सिफारिशें अलग से लगाई जाती हैं, फिर पुलिस का कोटा, फिर प्रशासन का कोटा, तमाम सारी चीज़ें हैं, पत्रकारों का कोटा, ये भी सब चल रहा है। लेकिन अब क्या किया जाए, दर्शन कैसे। और वहाँ पर मार मची हुई, आरोप लगाए जा रहे हैं, टिकट काउंटर पर हंगामा हो गया। और देखिए किस तरीके से ये बहस चल रही है। आप जो मेरे पीछे तस्वीरें देख रहे हैं ना, उसमें बहस इस बात को लेकर चल रही है। 800 करोड़ की लागत से वो पूरा बनने वाला है। तो वहाँ पर प्रशासन को सख्त तौर पर देखना होगा, क्योंकि लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं लेकिन उनको दर्शन नहीं हो पा रहे, और जब दर्शन नहीं हो पा रहे तो वो आरोप लगा रहे हैं। आरोप इस बात का लगा रहे हैं कि आखिर हमें दर्शन क्यों नहीं हो पा रहे हैं, इतनी लंबी कतारें क्यों हैं। प्रशासन को, सरकार को कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। यहाँ तक कि टिकट ब्लैक में बेचने की भी बात भी की जा रही है और ऐसे कई सारे परिणाम, कई सारे उदाहरण हम लोगों के सामने भी निकल कर आए हैं। तो कोई व्यवस्था ऐसी की जानी चाहिए। अब बात महाकाल धाम की। मेरे एक मित्र उज्जैन गए, जब वो होटल में उन्होंने ऑटो लिया तो ऑटो वहाँ से उनको महाकाल धाम तो छोड़ दिया, उसने 150 रुपये लिए। अब जब वो वापस महाकाल धाम घूमे, महालोक घूमे, और महाकाल धाम घूमने के बाद में जब वापस ऑटो होटल के लिए किया तो बोला कि मैं 500 रुपये लूँगा। 500 रुपये से कम कोई लेता नहीं। प्रशासन को देखना चाहिए, क्योंकि ये प्रदेश का एक बड़ा धार्मिक स्थल है और देश भर के लोग यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। व्यवस्था किस तरीके से सुगम हो जाए, क्योंकि धीरे धीरे महाकाल लोक बन रहा है। जब बन जाएगा तो सोचिए, क्योंकि जब प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया तो 10 गुना ज़्यादा लोग आने लगे, जितने आते थे उससे ज़्यादा लोग आने लगे। आगे आने वाले समय में कितने लोग आएंगे, मुझे लगता है कि प्रशासन और सरकार को उस पर गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि महाकाल वाकई एक ऐसा स्थान है, यहाँ हर कोई जाना चाहता है और महाकाल के दर्शन करना चाहता है। जय श्री महाकाल। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। नमस्कार।